हेलो दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सांगनेर जयपुर में राजस्थान फायर फाइटर एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पूरी प्रिपरेशन हो रही है हर चीज़ के बारे में। और मैंने आपसे बात की थी कि हम थर्ड पार्टी से भी इंस्पेक्शन कराते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाते हैं जो ये असेसमेंट करते हैं कि जो एक्टिविटी चल रही है उसमें कहीं करेक्शन की ज़रूरत है या फिर कहीं कमी है या फिर क्या और एड ऑन किया जा सकता है। तो आज हम जो एक्सटर्नल ट्रेनर हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे और उनके भी जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा, उनके क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में वो अब बताएंगे आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ हैं सुधीर जी। तो सुधीर जी एक्सटर्नल ट्रेनर है, इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और इन्होंने स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटीज़ देखी और कल से आए हुए हैं और उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ का इंस्पेक्शन करने के बाद में अपने फीडबैक दिए। तो आपसे आज शेयर करना चाहेंगे या सुधीर जी थोड़ा अपने बारे में बताएं। और नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम सुधीर है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और फायर फाइटिंग सेक्टर से जो है पिछले 10 साल से मैं जुड़ा हूँ। और यहाँ पे मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया था कि स्पेशली राजस्थान फायर सर्विस की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। फिजिकल ट्रेनिंग और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, दोनों चीज़ों के बारे में जो है यहाँ कड़ी मशक्कत कराई जा रही है, जिसके वीडियोस वगैरह में देखा करता था। तो मैं आज आया भी हूँ यहाँ पे और एक पर्सनल यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आया। तो मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेनिंग कराई जा रही है, हर एक चीज़ को कैटेगराइज किया गया है। हर एक स्टूडेंट को हर एक एक्टिविटी के मार्क्स जो है वो एलोकेट क्या कर रखे हैं वो बता रखे हैं और हर एक चीज़ में जो परफेक्शन है वो वहाँ तक लेके जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, सब लोगों को ये मालूम है कि किस एक्टिविटी से हम लोगों को कितने मार्क्स अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैं सवेरे 5 साढ़े 5 बजे से देख रहा हूँ ये सारी एक्टिविटीज़। कल भी मैं यहाँ था, इनकी हर एक चीज़ को मैंने जज किया और आज हम स्पेशली इस चीज़ को भी देख रहे हैं। हमने ये जो पूरे यहाँ पे इनकी पूरी टीम है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। आज जितने लोगों को आप देख रहे हैं ये एक हिस्सा है, बाकी 3 जो कैटेगरीज हैं हमारी वो अभी इंदौर बैठे अपनी तैयारी कर रही हैं। तो हर एक का हर इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड द वे दे आर गिविंग द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। कल आपने इंडोर एक्टिविटीज भी देखी जिसमें कि सूट वगैरह पहन रहे, BS सेट पहन रहे और सभी तरह के इक्विपमेंट्स भी आपने देखे, कैसे लगे? मतलब इट इज एडिक्वेट जो भी रिक्वायरमेंट है? ये बिल्कुल अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ टाइमिंग भी देखी कि पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए अगर 1 मिनट का टाइम दिया गया है तो यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो 35 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंदर अपनी उस कंप्लीट एक्टिविटी को अंजाम दे पा रहे हैं। और इनको एक्चुअली में पता है कि किस सीक्वेंस से अपने सारे काम को करना है। तो प्रॉपर अप्रोच भी सिखाई जा रही है और उसमें स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए उस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, मैं सुधीर जी के बारे में और मैं बताना चाहूँगा। मैं बता रहा हूँ कि जो ये हैं इन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन ली है जो कि ग्रेड आई और इन्होंने ऑलरेडी अपना कॉलेज भी रन किया है और एज ए ट्रेनर इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो डेफिनेटली इनके फीडबैक हमारे बहुत मैटर करते हैं और भी हम इन चीज़ मतलब देखो परफेक्शन से तो चीज़ें हो रही हैं लेकिन फिर भी एक छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर निकल के आता तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को फायदा होता है और हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो कल हमने जो इक्विपमेंट वगैरह देखे, आई थिंक इट इज एडिक्वेट, मोर देन सफिशिएंट। आपके पास हर प्रकार का वो इक्विपमेंट है जो इनको रिक्रूटमेंट के लिए अपनी तैयारी के लिए चाहिए और सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास प्रॉपर सारे साधन हैं। उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी अप्रोच है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आने के बाद इनकी एक्टिविटीज़ तो देखी स्टूडेंट्स की। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की, मैंने उन लोगों से बात की जो यहाँ पे पिछले 15 दिन से पिछले 20 दिन से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 1.5 महीने से अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि आज जो आपकी परफॉर्मेंस है और जब पहले दिन आप लोग आए थे तब की परफॉर्मेंस में और आपकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने बताया कि जो एक्टिविटी हम लोग 1 मिनट 1.5 मिनट लगा रहे थे कंप्लीट करने में, आज उसको हम 30 सेकंड के अराउंड लेकर आए हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये लोग जो है वो डेली बेसिस पे सवेरे की भी इनकी प्रॉपर शिफ्ट चलती है, शाम की भी शिफ्ट चलती है, जैसा ये लोग मुझे बता रहे थे। और प्रॉपर हर एक एक्टिविटी को करते हैं, उसमें प्रॉपर परफेक्शन के साथ करते हैं। और पिछले 1.5 महीने में इन्होंने अपने आप को इस लेवल तक इम्प्रूव कर लिया है। तो अगर
आप भी राजस्थान फायर सर्विस के लिए अपने एग्ज़ाम दिया है और आप अपनी फिजिकल और ऐसी ट्रेनिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत मुकम्मल ट्रेनिंग कराई जा रही है। आपको बहुत नीचे के लेवल से भी लाके ऊपर तक ले जाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट को देख पाया कि करीब 30 दिन या 45 दिन का टाइम आपको निकालना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी हो सकती है। बाकी हमने स्टूडेंट्स को जो टेस्ट लिया जाना है उनको सबको डिवाइड कर रखा था। कल आपको हमने वो भी दिखाया कि किस तरीके से हर एक मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है, तो और उसमें परफॉर्मेंस भी देखिए कि स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कैसा आइडिया लगा, मतलब क्या है उस तरीके से स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन रहेगा और चीज़ें उसी तरीके से होनी चाहिए या कुछ ऐड ऑन होना चाहिए? इसमें जो मैंने इनसे स्टूडेंट से भी बात की थी और जो इंस्ट्रक्टर हैं उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो राजस्थान फायर सर्विस ने मांगी हैं वो कैटेगराइज कर रखी हैं इन लोगों ने। हर एक एक्टिविटी के लिए जितने मार्क्स उन्होंने रखे हैं वो इन सब स्टूडेंट्स को बता रखा है कि लॉन्ग जंप के कितने मार्क्स हैं और BSET डालने के कितने मार्क्स हैं। हर एक चीज़ के मार्क्स स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, कितनी टाइमिंग उनको मीट करनी है वो सब मालूम है। तो अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है स्टूडेंट का, वो खुद का भी एनालाइज कर सकता है कि मैं किस किस एक्टिविटी में एज पर टाइम उस क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छी अप्रोच है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट को खुद अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उसको मेजर कर सकता है कि किन किन एक्टिविटीज़ में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और किन एक्टिविटीज़ में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना केवल आपको सारी ये जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो वो कराई जा रही हैं, बल्कि आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो ये जिस साइंटिफिक अप्रोच से आप लोग चल रहे हो ये बहुत ही सिस्टमेटिक है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट कोई और एकेडमी शायद ही कहीं दे पाए। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग इस काम को अंजाम दें। थैंक यू वेरी मच। अब हम ट्रेनर से पूछेंगे कि उनकी जो एक्टिविटीज है उससे स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, 150 मार्क्स में कितना तक हमने कवर कर लिया है, और बाकी स्टूडेंट से भी कुछ फीडबैक लेते हैं। सो लेट्स आस्क। दोस्तों हमारे साथ हैं रघुवीर जी जो कि फिजिकल ट्रेनर हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत सालों से इसमें काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, नॉट ओनली फायर बल्कि उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब जिनको भी फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो सारे ये ट्रेन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके बहुत सारे फोटोज हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जब आप आएंगे। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से इनसे ट्रेनिंग लेते हैं और किस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, तो वो काफ़ी प्रेज बढ़ती है। तो सर अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है? मतलब सर जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्मेंस वाइज मैंने 2 सेक्शन में बांट दिया स्टूडेंट को। जो जिनको टाइम नहीं आ रहा है उनको थोड़ा लंबी रेस के लिए डाल रखा है, और जो टाइम में आ चुके हैं उनको शॉर्ट रेस करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी हमने मार्क्स डिवाइड कर रखे थे कैसे से, तो जितना हमारा बेंचमार्क है उस बेंचमार्क को क्रॉस कर पा रहे हैं या फिर बेंचमार्क को ओवरऑल सब क्रॉस कर लिया, सबने क्रॉस कर लिया सर। कोई भी ऐसा नहीं है, एक आध अजब को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने क्रॉस नहीं किया। तो टाइम से पहले ही जो कर पा रहे हैं, मतलब कमजोर से कमजोर स्टूडेंट उस बेंचमार्क के अबाव ही जा रहे हैं ना। बिल्कुल यस सर, जैसा कि हमने शुरू में प्लान किया था कि मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट उस रेंज तक लेके जाया जा सके। बिल्कुल सर। तो उससे पहले ही शायद मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी उससे पहले। ओके। तो मैं अगर पूछूं कि जैसे एक रेगुलर कोर्स वाले होते हैं जैसे करते हैं और ये 1-1.5 महीने के लिए है, तो इन स्टूडेंट्स के माइंडसेट के रिटर्न फाइट करके आए हैं, और जो लोग होते हैं वो बिल्कुल रो होते हैं कि 6 महीने तक होते नहीं है, क्या डिफरेंस है? मतलब इनके जो मोटिवेशन है कि मतलब ऐसा है कि ये फुली डेडिकेटेड है कि यार 2 महीने के अंदर मेरे को चीज़ें अचीव करनी है। बिल्कुल सर, बच्चों का जोश देख के तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल 101% अपना दे रहे हैं फिजिकल में, और कोई ऐसा फिजिकल संबंधित ऐसे कोई इशू भी इनसे मैं मतलब टाइम टू टाइम पूछता भी रहता हूँ, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं आ रहा है और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो राजस्थान फायर फाइटर एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करने वाले हैं, जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट एकदम डिफरेंट है जो कि रेगुलर कोर्स करने वाले होते हैं, जो कि 6 महीने तक है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी क्या किया, इस तरीके से नहीं है। इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न के लिए 6 महीने तक का टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो, और अब वो बिल्कुल फोकस है कि मैं मरो या मारो है कि मेरे को तो चीज़ें करनी है, तो कंटिन्यूस ग्राउंड में पूरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो अभी तक सोच रहे हैं यार हो जाएगा, रिजल्ट उसके बाद में हम प्लान करेंगे, तो
बताता हूँ कि वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो अपने आप क्या बोलते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में जो मेन एक्टिविटी थी उसी में पिछड़ गए। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो सोच रहे हैं स्टूडेंट कि हम रिजल्ट आने के बाद में प्रैक्टिस चालू कर देंगे, तो फिर उस टाइम पे प्रैक्टिस तो हो जाती है लेकिन बॉडी में क्रैम्प्स आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, चोट आने का, और एक बार चोट लग जाती है तो फिर फिजिकल मेरे आइडिया जिसको भी ज्वाइन करना है वो पहले ही करें, बाद में या फिर कहीं भी बार आउट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को टाइम टू टाइम, क्योंकि मुश्किल होता है, बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें अचीव, क्योंकि हर चीज़ एक टाइमिंग मांगती है। तो और गाइडेंस तो डेफिनेटली उसमें मैटर करता है, विदाउट गाइडेंस तो वो चीज़ें। चलो हम सुनील जी से भी बात करते हैं। सुनील जी, जय हिंद जय भारत। सुनील जी हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनर हैं और स्टूडेंट्स को कई दिन से ट्रेन कर रहे हैं। तो सुनील जी, जो हमने बेंचमार्क सेट किया था कि जो प्रैक्टिकल में हम अचीव करना चाह रहे हैं जैसे 150 मार्क्स में, तो स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या है मतलब आपका जो सर फ्रॉम स्टार्टिंग जो हम लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों पे काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वेल एंड गुड है। और हम लोग शुरू से हमारा जो एक ड्रीम है वो लेके चले हैं कि हमें चाहिए बच्चों की सक्सेस। तो उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग जब स्टार्टिंग हमने की थी तो बच्चों के 120-130 मार्क्स में से जो हमने स्टार्ट किया था तो 90-85 के अप्रोक्स आ रहे थे। अभी जो बेंच मार्क्स है 150 के हमारे टोटल मार्क्स बन रहे हैं, उसमें हमारे अप्रोक्स सब बच्चों के 80% मार्क्स जो हैं वो आज अचीव्ड हैं। तो आने वाले 10 से 15 दिन जो है हम फुली फोकस चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम से रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ही एग्ज़ाम से रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी हैं, एडिशनल जो भी कर सकते हैं उस पर हम फोकस करना शुरू कर रहे हैं। मतलब एडिशनल एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि देखो जो एक्टिविटीज लिखी हैं वो तो लिखी हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ें और एडिशनल करा ले। तो हम उस चीज़ पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि हम लिमिटेड बाउंडेशन नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जितनी सारी एक्टिविटीज़ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, दोस्तों मेरा लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस फील्ड में पिछले 20 सालों से हूँ और ऑलरेडी मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, जैसे कि DLF, ATS इंफ्रास्ट्रक्चर, AHPCL, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ऑलरेडी जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब भी दिया है, तो मुझे पता है कि एक जो एग्जामिनर होता है वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है। तो 360 डिग्री हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा छूटे नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी छूटे नहीं जिससे कि स्टूडेंट्स को बाद में लगे कि यार कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो हम डेफिनेटली वो एक्टिविटीज़ कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा और दूसरी एक्टिविटीज़ भी हम कवर करवा रहे हैं, जैसे कि अभी लास्ट 4-5 डेज पहले हमने पंप से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज़ की थी और बच्चों को फायर फाइटिंग करना भी सिखाया था और भी चीज़ें सिखाई थी। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनको आइडेंटिफिकेशंस का हम करवा रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ फायर स्टेशन का भी हम इनको करवाने वाले हैं और कुछ इंडस्ट्री वगैरह का भी हमारा प्लान है, जहाँ पे हम इनको एक बार विजिट कर रहे हैं। मतलब हर तरीके से बाकी और ग्राउंड की एक्टिविटीज़ तो रहेंगी एक्सटर्नली, जहाँ पे हमको लगता है कि यार ये भी चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें। तो अभी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है और परफॉर्मेंस जो है सर अकॉर्डिंग टू भाई सब पूरी टीम के अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि जो भी रिजल्ट्स जो अभी तक आ रहे हैं वो बहुत अच्छा आ रहा है। और जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसे हम फॉलो करा रहे हैं वैसे वो उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह का क्रिटिसाइजेशन यहाँ पे बच्चा नहीं करता है। जो उसको सीखने को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, वो यहाँ पे वो सीख रहा है। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू सो मच सर, ऐसे कराते रहिए। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सभी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन आज एक्चुअली हमने छोटा ग्रुप क्रिएट किया है, क्योंकि आज उनको कुछ एग्ज़ाम लेना था, तो सबकी लेवल डिसाइड कर रखे हैं हमने कि जैसे 1.5 महीना जिसने दिया तो डेफिनेटली उसको कुछ अलग एक्टिविटीज़ में भी हम उनको टेस्ट दिया जाए, फिर उसके 1 महीने वालों को कुछ अलग एक्टिविटीज़, तो ऐसे डिवाइड करके रखे। तो छोटे छोटे ग्रुप्स हमने उनको क्रिएट कर रखे और उनका प्रॉपर असेसमेंट किया जा रहा है, ताकि हमें ये होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर उनका कंप्लीट हो जाए और सारी चीज़ें वो कर लें। तो दोस्तों वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। ये जयपुर सांगनेर में चल रही है, हमारे 2 सेंटर है, दिल्ली सेंटर है और जयपुर सेंटर है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेफ्टी वॉरियर्स गूगल पे सर्च मारिए, वहाँ पे सेफ्टी वॉरियर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप सर ये वीडियो देख के आप डिसाइड कीजिए, सारे वीडियो देखिए और फीडबैक लीजिए स्टूडेंट से
और आके मिलिए। मैं कहता हूँ कि एकेडमी में 1-2 दिन का ट्रायल लीजिए, फ्री ट्रायल लीजिए और देखिए कि क्या कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और किस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है। माय नेम इज़ राकेश कुमार मीना और माय नंबर इज़ 9821006244 एंड 9873006271। सो वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स।